एवरीवन, मैं हूं पूर्वी मुंदड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूं होलिस्टिक एक्यूपंक्चर में। वैसे एक्यूपंक्चर एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसका ओरिजिन चाइना में हुआ है, लेकिन आज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का अहम हिस्सा है और पूरी दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो क्या है ये एक्यूपंक्चर और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माई देशमुख, जो जुड़ी है होलिस्टिक एक्यूपंक्चर सेंटर से। होलिस्टिक एक्यूपंक्चर सेंटर एक ऐसा होलिस्टिक हॉस्पिटल है जहां 5000 साल पुरानी पद्धति से तमाम रोग और बीमारियों का इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर में माहिर इस सेंटर के एक्सपर्ट्स डॉक्टर माई देशमुख के नेतृत्व में पेशेंट्स की सेहत संबंधित समस्याओं का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर माई देशमुख पिछले 20 वर्षों से कम खर्च में रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं और एक्यूपंक्चर के जरिए उन्हें एक सेहतमंद जिंदगी दे रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर माई देशमुख का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते पूर्वी जी। नमस्ते। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है कि एक्यूपंक्चर क्या है और कौन सी बीमारियों का हल एक्यूपंक्चर दे सकता है, या कोई भी सवाल मन में है, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और डॉक्टर माई देशमुख आपके सवालों का जवाब देंगी। तो डॉक्टर साहब, एक्यूपंक्चर आखिर है क्या और इसके इलाज का प्रोसेस क्या है? एक्यूपंक्चर एक बहुत पुराना शास्त्र है, कम से कम 5000 साल का शास्त्र इसे माना गया है। कहते हैं भीष्माचार्य जब बाणों के शैया पर लेटे हुए थे महायुद्ध में, महाभारत में, तो उनके पीठ पर जो सारे बाण लगे हुए थे वो सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स थे। ये एक पुरावा है हमारे पास। और वैसे देखा जाए तो हर देश में कई सालों से ये प्रैक्टिस में है। काफ़ी पुराना शास्त्र है, भारत में भी इसकी प्रैक्टिस होती है। अभी ये शास्त्र कैसा होता है तो उसकी दो संकल्पनाओं पर यह शास्त्र आधारित है। एक जो है इन यांग और दूसरी जो है 5 एलिमेंट थेरेपी, पंचतत्व थेरेपी। तो इंग यान में ये होता है कि अपोजिट थेरेपी है, अपोजिट एनर्जी है और सपोर्टिव भी एनर्जी है। जैसे कि दिन रात है, सुबह शाम है, मेल फीमेल है, एक दूसरे के ऊपर आधारित भी है और एक दूसरे के अपोजिट भी है, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, एक दूसरे को नरिश भी करते हैं। ये इन यांग एनर्जी हमारे शरीर में बहते रहती है। वैसे कहा जाए तो एक्यूपंक्चर यह शास्त्र मेटाफिजिकल एनर्जी साइंस माना जाता है। यह जो एनर्जी है वह दिखती नहीं है पर हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो यह इन यांग, यह जो एनर्जी है वो सारे शरीर में, हमारे सारे अवयवों में बहते रहती है, चलते रहती है। इसमें जहाँ भी इम्बैलेंस आ जाए, इसका प्रमाण थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो बीमारी के स्वरूप में दिखाई देता है। दूसरा जो इसका तत्व है 5 एलिमेंट्स का, पंचतत्व जो होते हैं, यह पंचतत्व हमारे शरीर में है। जिस पंचतत्व से सारा संसार बना हुआ है उसी पंचतत्व से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो इस पंचतत्व के भी प्रमाण में अगर बदलाव होता है, उसका प्रमाण कम ज़्यादा होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वहाँ भी हमें बीमारी, डिसऑर्डर या कुछ न कुछ समस्या दिखाई देती है। यह जो इन यांग और पंचतत्व का जो संकल्पना है वह हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, जितने भी अवयव है, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो दर्शकों, हमारे शरीर में 12 ऑर्गन माने गए हैं जी। हार्ट है, पेरिकार्डियम है, लंग है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, लीवर है, गाल ब्लैडर है। इन सारे ऑर्गन के अंदर ये इन यांग एनर्जी और 5 एलिमेंट एनर्जी, पंचतत्व और yin yang का अगर प्रमाण संतुलित ना हो तो उसका हमें कुछ न कुछ समस्या आगे आती है और उसका हल हम इसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमें फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही है, डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने पहले कॉलर को ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सीमा बात कर रही हूँ और मैं पुणे रहती हूँ, पुणे से बात कर रही हूँ। जी सीमा जी, आप अपना सवाल डायरेक्टली डॉक्टर माई देशमुख से पूछ सकती है। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्ते सीमा जी।
नमस्ते मैडम जी, मैं आपका ये एक्यूपंक्चर पे हो रहा है वो शो देख रही हूँ। मेरी जो तकलीफ है वो डाइजेशन की है। हाँ, मुझे बहुत सारे डाइजेशन के इश्यू है। जैसे मैं खाऊं तो पचता नहीं है, और कभी डकार आ जाते हैं बहुत सारे, पेट फूला फूला रहता है, थोड़ा सा पेट ऐसा तनाव महसूस करती हूँ, कभी प्रॉपर भूख लगती नहीं। तो क्या इस पर एक्यूपंक्चर इफेक्टिव होता है? बहुत अच्छे से। और क्या एक्यूपंक्चर की नीडल से अगर मेरे पेट पे लगती है तो कितनी सेफ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सीमा जी। एक तो जो आपकी प्रॉब्लम है पेट से जुड़ी हुई है, डाइजेशन से जुड़ी है, हो सकता है आपने पिछले 8-10 महीने में, हो सकता है 1 साल में जगह बदली होगी, आपका जॉब कहीं बदला होगा, खान पान में बदलाव आया है, पानी बदला गया है, तो उसके कारण ये डाइजेशन के इश्यू आपके आए हुए हैं। तो वो उसके लिए एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे से आपको रिलीफ मिल सकता है। कि आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के भी अलावा एक्यूपंक्चर आपको अच्छी से राहत दे सकता है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि एक्यूपंक्चर की जो सुई होती है वो कितनी सेफ है। एक्यूपंक्चर की सुई एकदम बारीक रहती है, बाल की तरह बारीक रहती है, सेफ रहती है, वंस यूज रहती है, एक बार यूज करो उसको फेंक दो, और वो एक आधा सेंटीमीटर भी आपके शरीर में जाती नहीं है। वो जो हमारे शरीर में आपके डिसऑर्डर्स के अनुसार जो पॉइंट्स रहेंगे उसको सिलेक्ट करके उसको हल्का सा पंक्चर किया जाएगा। पंक्चर करने के बाद में हमारे शरीर से, हमारे ब्रेन से फील गुड हार्मोन और एंडोर्फिन्स, ये दोनों भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। तो उसके कारण हमको फील गुड फीलिंग होता है, और एंडोर्फिन्स की वजह से जो पेन होता है, जो दर्द है आपको, वो भी आपको उसमें रिलीज तुरंत दिखाई देता है। तो ये दोनों की वजह से हम आपको एक्यूपंक्चर अच्छा से रिजल्ट दे सकते हैं और आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। थैंक यू सीमा जी। उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे सीमा जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया, वैसे ही आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। करना कुछ नहीं है, बस फ़ोन उठाना है और कॉल करना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। तो फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट से किन किन बीमारियों का हल निकल सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले इसमें आपको कहा कि हमारे शरीर में 12 ऑर्गन है। 12 ऑर्गन मतलब पूरा शरीर आ गया। ये शरीर के अंदर हमारी इन यांग एनर्जी और 5 एलिमेंट्स, जहाँ जहाँ डिस्टर्ब है, जिस ऑर्गन के साथ डिस्टर्ब है, उसका इलाज हो सकता है। कहने का मतलब जो भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज एक्यूपंक्चर में है, वो भी बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के। ओके, तो आप भी इस शो से जुड़ सकते हैं, और अगर आपका ऐसा ही कोई सवाल हो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करिए और हमसे जुड़िए। डॉक्टर साहब, आपके ही एक पेशेंट से हमारी टीम ने बात की जी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, देखना चाहेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा नाम नीता आहूजा है, मैं 68 इयर्स की हूँ। 10 साल पहले मेरा पैर फिसला था, तो डॉक्टर ने कहा कि घुटने की कार्ट्रिज टूट गई है और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका मेजर ऑपरेशन होगा। मैंने डॉक्टर को कहा मैं अल्टरनेट थेरेपी ढूंढूंगी और न मुझे एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए, न मैं ऑपरेशन कराऊंगी। बाद में मुझे एक्यूपंक्चर मिला और उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। न मैं अब चल फिर सकती हूँ, उठ बैठ सकती हूँ, और मैं यहाँ सबको कहूँगी कि एक बार आप एक्यूपंक्चर ज़रूर कराएं। यहाँ होलिस्टिक सेंटर में मैं आती हूँ, यहाँ 100 रुपये है। एक्यूपंक्चर महंगा नहीं है, आप करा के देखिए। डॉक्टर, कितना अच्छा लगता है जब पेशेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है हमें। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अक्सर जब हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें खान पान का परहेज़ होता है, तो क्या एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट में भी खान पान का कोई परहेज़ रखना पड़ता है? है, पर थोड़ी मात्रा में। जैसे कि हम देखते हैं कि खाना जितना ज़रूरी है और जिस समय पे खाना ज़रूरी है वो हम लोग करते नहीं हैं। आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी देखिए, ये रैट रेस में देखिए, हमको दौड़ना पड़ता है, पैसे के पीछे दौड़ना है, सेटलमेंट के पीछे दौड़ना है, और इसमें क्या होता है, बीमारी हमारी नज़रअंदाज हो जाती है। तो उसके साथ साथ खान पान भी अगर हमारा डिस्टर्ब हो तो बीमारी आना ही आना है। इसीलिए जो आप खा रहे हो समय पे समय खाना चाहिए, जितना खाना है उतना ही खाना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है
जो आपके शरीर को मजबूत बनाएगा उसी को आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है, लोग खा रहे हैं और आप भी खा रहे हैं। आपको पहले हमेशा ये सोचना है कि जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आपके लिए सपोर्टिव है, आपके लिए अच्छी है, आपको अच्छा रखने वाली है, आपकी सेहत का ख्याल करने वाली है, तो ही उसको आपको खाना है। वो भी जितना ज़रूरी है उतना ही आपको खाना है। खाने पीने का बराबर रखना है, परहेज भी इसमें होता है, पर हर एक को अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो इन लोगों को जो है कि खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है। जी। क्यों मना है? तो खट्टा खाने से टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है। टॉक्सिन हमारे जोड़ों में जाने के कारण वो जोड़ों को बंद कर देते हैं, जकड़ लेते हैं। तो उसके साथ साथ अब अगर आपका ठंडा खाना रहेगा तो और उसकी जकड़न मजबूत हो जाएगी, फिर ना कोई दवा असर करेगा ना कोई ऑपरेशन असर करेगा। और दूसरी बात ऐसी है, जैसे अभी ठंडी का सीज़न है, बारिश शुरू हो गई है, गर्मी होने के बाद में ऐसा लगता है तुरंत जितना ठंडा खाओ अच्छा है, पर यही गलत है। जैसे बारिश शुरू होती है तो ठंडा खाओगे तो लंग्स में और हमारी ठंडी बढ़ेगी, उसके कारण फिर सर्दी, जुकाम, निमोनिया, लंग्स के जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो सब आते जाएंगे। तो इसीलिए हमको खाना पीना जो है हमारे तबीयत के हिसाब से, हमारे सेहत के हिसाब से और जितना ज़रूरी है उतना खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि जितना बीमार पड़ना जितना आसान है उतना ही ट्रीटमेंट मुश्किल और एक्सपेंसिव, और इतनी ही मुश्किल और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के साथ भी कभी कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट एक्यूपंक्चर इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसमें दवाइयाँ ही नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं, और आपकी रीच में भी है। तो ऐसे ही कोई सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी कह रही थी कि एक्यूपंक्चर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये हर एक इंसान के रीच में है, तो क्या सच में एक्यूपंक्चर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर है साइड इफ़ेक्ट्स तो अच्छे ही है, गुड फीलिंग वाले साइड इफ़ेक्ट्स है, तो इसीलिए वो ज़्यादा फेमस हुआ है। इतने दिनों से, इतने सालों से चल रहा है। कारण एक ही है कि इसका साइड इफ़ेक्ट, जिसका मतलब नुकसानदायी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके शरीर में सुई लगती है, शरीर के जो भी, जैसे मैंने आपको बताया था, इन यांग वाली एनर्जी और 5 एलिमेंट्स वाली एनर्जी, ये हमारे 12 ऑर्गन के 12 एनर्जी के एक रास्ते है शरीर में। एक वो मेरिडियंस कहा जाता है उसको। ये मेरिडियन में ये सारी एनर्जी दौड़ती रहती है, चलती रहती है। जहाँ जहाँ ये एनर्जी रुक जाए वहाँ से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो जहाँ हमारी सुई लगेगी तो वो रुकी हुई एनर्जी को आगे दौड़ाती है, उसका सर्कुलेशन फिर से बढ़ाती है। वहाँ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ का ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है, और परिणाम ये होता है कि हमको गुड फीलिंग आता है। साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं इसमें। अच्छी है थेरेपी है, एकदम सेफ थेरेपी है। आज तक इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। और दरअसल हमेशा ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी होती है डॉक्टर साहब, तो क्या एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट भी उतनी महंगी है? कितना खर्च आता है एक्यूपंक्चर की जनरल ट्रीटमेंट में? यस, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ महंगी है, कोई सी चीज़ सस्ती मिलती तो है नहीं। बोला जाता है कि भगवान का आशीर्वाद भी लेना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना होता है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों तक ये थेरेपी जाना चाहिए। हमारा जो होलिस्टिक एक्यूपंक्चर सेंटर है उसकी तरफ से हमारी ये कोशिश जारी है, कई सालों से हमारा ये प्रयास जारी है कि गरीबों से गरीब तक केवल 100 रुपये के अंदर हमको ये ट्रीटमेंट देनी है। चाहे जो भी बीमारी हो, आप कितनी भी दवाई ले रहे हो, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, आपको ऑपरेशन नहीं करना है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। केवल 100 रुपये के अंदर आपको बीमारी का इलाज मिलेगा, आपको हम ठीक करने का वादा कर सकते हैं। वाह, सिर्फ 100 रुपये में इलाज? ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकालकर हमसे जुड़े और इस शो पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्वी जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज आपने एक्यूपंक्चर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जानी, बट आई एम श्योर आपके दिमाग में अभी भी कोई ना कोई सवाल रह गया होगा। कोई बात नहीं, आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं एपिसोड के बाद भी, और हमसे जुड़ सकते हैं इस पते पर। होलिस्टिक एक्यूपंक्चर सेंटर, 303 नाहर बिजनेस सेंटर, नाहर अमृत शक्ति रोड, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400072। हमारा पता है होलिस्टिक एक्यूपंक्चर सेंटर, केरकर जिम, साई बाबा नगर, नियर महावीर नगर, बोरीवली वेस्ट,
मुंबई 400092। हमारा फोन नंबर है 9167078888। हमारी वेबसाइट है www.holisticacupuncturecenter.com और ईमेल आईडी है help@holisticacupuncturecenter.com। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं होलिस्टिक एक्यूपंक्चर के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.